अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन पे। हम लोग अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखने में तो बड़ा सिंपल प्रोसेस लगता है कि हम लोग अमेज़ॉन पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना नाम, पता, ईमेल हर चीज़ डालेंगे, जैसे हम लोग फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, इंस्टा, स्नैपचैट या किसी और सोशल मीडिया का। हाँ बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट है। जो चीज़ें हम लोग को अमेज़ॉन को इन अ करेक्ट मैनर सबमिट करनी पड़ेंगी, जिनमें सबसे पहले आता है एड्रेस, कि हम लोग अपना एड्रेस अच्छे से डालना है, और एड्रेस वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं, कैसे सबमिट करने हैं। आईडी वेरिफिकेशन जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट है तो वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकता है, और अगर कोई ओवरसीज रेजिडेंट है तो वो अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकता है। या अगर हम लोग पाकिस्तान में हैं और हम लोग अमेज़ॉन होलसेल करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग को LLC या कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो वो सारा प्रोसेस कैसे करके हम लोग उन डिटेल्स पे अपना अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों को अमेज़ॉन के 2 प्लान है, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल। दोनों में से कौन सा प्लान चूज़ करना है, और LLC और LTD या कंपनी रजिस्ट्रेशन करना और उनकी डिटेल्स पे अकाउंट बनाना, तो ये किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है। तो इन सारे पॉइंट्स को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और किस मार्केट में साइन अप करना चाहिए, कौन सी मार्केट हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो इन सब बातों को बड़ा डिटेल में हम लोग आज बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू इट। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. So my name is Hamza Amjad. I am co-founder of Abetics. We are providing services to the Amazon sellers that are selling around the world in the different marketplaces and off Amazon platforms as well, like eBay, Etsy, Walmart, etc. So today we are gonna discuss about Amazon account creation, कि हम लोग Amazon पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार गो थ्रू देना चाहूँगा कि जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन टू Amazon, कि Amazon में कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं और हर बिजनेस मॉडल को कैसे लेके चला जा सकता है। सो लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी डिस्कस्ड इन द इंट्रो लेक्चर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी मिस्ड इन द लास्ट लेक्चर वाज Amazon account creation. So we need to discuss about Amazon account creation. आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन Amazon, व्हाट वी नीड टू डू इज़ हम लोग को प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि हम लोग कौन सी प्रोडक्ट को सेल करें। और प्रोडक्ट आपको जैसे पहले बताया था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंपटीशन कम हो लेकिन उसकी सेल या डिमांड उसकी ज़्यादा हो, तो हम लोग इस टाइप की प्रोडक्ट में जाएंगे। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग सोर्स करेंगे। हम लोग कहाँ से सोर्स करेंगे? अलीबाबा से। और उसके बाद लॉजिस्टिक्स, हाउ टू गो विद द लॉजिस्टिक्स। इन सब टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल में तो ऑफ कोर्स बात करने ही वाले हैं। लाइक अगर हम लोग आज Amazon अकाउंट क्रिएशन पे बात कर रहे हैं तो उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च, फिर सोर्सिंग पे भी आएंगे। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, ताकि आप लोग एक खुद आइडिएशन कर सकते हो कि वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 2 months और मे बी द 3 months. So after logistics, we need to create listings on Amazon, do SEO, advertising on Amazon. After that, there are 2 business models on Amazon, FBA and FBM. FBA में क्या होता है कि हम लोग अपनी इन्वेंट्री को Amazon के वेयर हाउस भेज देते हैं, ठीक है। तो Amazon हमारी प्रोडक्ट को पिक, पैक, शिप हर चीज़ Amazon डील करता है। ऑन दी अदर हैंड FBM में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो हम लोग या तो उधर कोई भी वेयर हाउस रेंट करेंगे, जिसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं। 3PL वेयर हाउस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम लोग वहाँ पे रहते हैं तो हम लोग ना यूज़ कर सकते हैं वेयर हाउस, या अपने गैरेज से शिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं Amazon पे, Amazon होलसेल एंड Amazon प्राइवेट लेबल। होलसेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि होलसेल में हम लोग कोई एक ब्रांड ढूंढते हैं और उसी की प्रोडक्ट को हम लोग आगे सेल करते हैं। किसी भी ब्रांड से परमिशन लेने के लिए हम लोगों के पास पहले वेबसाइट होनी चाहिए। एज अ प्रूफ हम लोगों ने को कुछ भी दिखाना है कि हम लोग पहले से ई-कॉमर्स कर रहे हैं, कहीं पे सेल कर रहे हैं, हमारी सेलिंग हिस्ट्री है। सेकेंडली, जब भी हम लोग उनसे प्रोडक्ट्स बाय करनी है, किसी भी कंट्री में बाय या परचेज जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग को वहाँ पे टैक्स भी पे करना पड़ता है। सो टू पे द टैक्स एंड ऑल दिस स्टफ हम लोग को वहाँ पे कोई एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो हम लोग यूके में अगर करना चाह रहे हैं तो यूके में LTD कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हम लोग US में करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे LLC रजिस्टर कर सकते हैं इन एनी स्टेट। और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे किन स्टेट्स में टैक्स कम है, किन स्टेट्स में ज़्यादा है। तो जब हम लोग कंपनी रजिस्टर करेंगे और उस कंपनी की डिटेल्स में अपना Amazon का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग अगर होलसेल करना चाहते हैं तो हम लोग को उस स्पेसिफिक कंट्री में अपना कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, और उसके बाद उस कंपनी की डिटेल्स में Amazon अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग सेल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट लेवल में हम लोगों ने देखा था हम लोग किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट से जा सकते हैं। हम लोग चाइना से इन्वेंट्री बाय करेंगे, हम लोग उन्हें अलीबाबा के थ्रू ही पे कर सकते हैं, वहाँ से Amazon के वेयर हाउस शिप हो जाएगी और वहाँ पे हमारी सेल शुरू हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोना जंप इनटू द Amazon अकाउंट क्रिएशन। ओके, Amazon अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग को माइंड में रखनी पड़ेंगी, जैसे हम लोगों को कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और बेस्ट ये सोल्यूशन है कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से मौजूद हो, ताकि एक स्मूथ वे में हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकें। तो हम लोग चलिए इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, कि हम लोग किस किस मार्केट प्लेस में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
तो इसे बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 कंट्रीज़ आते हैं। सबसे पहले कनाडा है, उसके बाद यूएस है, उसके बाद मैक्सिको है। उसके बाद यूरोप में उसे डिफ़ाइन किया गया। यूरोप में 8 कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें यूके है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन और टर्की। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उस वाली 3rd कैटेगरी में, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जापान, सऊदी। तो ये 4 मार्केट प्लेसेस आती हैं। तो इसे 3 कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका के अंदर साइन अप करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली यूएस, कनाडा और मैक्सिको में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम लोग यूरोपियन किसी भी मार्केट प्लेस में साइन अप करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाएगा। लाइक अगर मैं यूके में साइन अप करता हूँ तो मेरा स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, इन सब कंट्रीज़ में ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाएगा। और सेम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में साइन अप करता हूँ तो मेरा यूएई, सऊदी और जापान में भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। So what we need to do is we need to create an account on the country where we want to sell. Okay? अगर कोई भी बंदा यूएस में सेल करता है तो उसके लिए ये आसानी होगी कि वो कनाडा या मैक्सिको में भी एक जगह यूएस में इन्वेंट्री भेजे और उन 2 कंट्रीज़ में भी सेल कर सकता है। सेम विद अगर वो यूरोप के किसी एक कंट्री में भी इन्वेंट्री भेजता है तो वो बाकी के कंट्रीज़ में भी सेल कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग किसी भी कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली बाकी कंट्रीज़ में भी साइन अप हो सकते हैं। और किस कंट्री में हम लोग सेल करना चाहते हैं तो उसी कंट्री में रेलिवेंट हम लोग अपना अकाउंट ओपन करेंगे। सो हियर वी आर गोना डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग एन अकाउंट इन द यूएस। सो डॉक्यूमेंट्स नीडेड यूएस और कनाडा। सो एनीवन इज रेजिडेंट इन द यूएस और इन द कनाडा, तो वो यूएस या कनाडा की डिटेल पे अगर वो अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो उन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ़ोटो आईडी। फ़ोटो आईडी में क्या होगा, हम लोगों को प्रूव करना है आइडेंटिटी। इसमें हम लोग पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं विद द सिग्नेचर पेज। सो जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे तो आपकी डिटेल मेंशन होती है। उसके बाद जो सेकंड पेज है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी लिखा होता है। और जो थर्ड पेज होता है वो सिग्नेचर पेज होता है। तो हम लोग को वहाँ पे अपने सिग्नेचर करके फिर सबमिट करना है। सो बेस्ट वे हमारे लिए ये हो सकता है कि हम लोग जो फर्स्ट वाली 2 साइड्स हैं, फर्स्ट 2 पेजेस और सेकंड 2 पेजेस, हम लोग 4 पेजेस को ही सबमिट कर सकते हैं। या फिर हम लोग अपना आईडी कार्ड, नेशनल आईडी दे सकते हैं, या पीआर कार्ड दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई यूएस या कनाडा में रेजिडेंट है तो उसकी फ्रंट और बैक साइड को स्कैन करें। और ये वाली चीज़ें हमारे एज अ फ़ोटो आईडी काम आ सकती हैं। उसके बाद हम लोग को बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए हम लोग को? एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। उसमें ई स्टेटमेंट हो सकती है, बैंक या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी चल सकती है, या फिर हम लोग यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। इवन अक्सर ये भी होता है कि हम लोग अमेज़ॉन को अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो फिर भी वो हमसे यूटिलिटी बिल मांग लेता है, तो हम लोग उसे वो भी सबमिट करेंगे। तो अमेज़ॉन के सब मांगने का पर्पज़ क्या है? फ़ोटो आईडी का हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, और बैंक स्टेटमेंट से हमारा एड्रेस वो वेरीफाई करेगा। उसमें कुछ चीज़ें ये भी देखने वाली हैं कि अगर हम लोग अपना आईडी कार्ड या हम लोग अपना पासपोर्ट या पीआर कार्ड अगर सबमिट कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो नेम है वो उसी तरीके से मेंशन हो जो हमारा बैंक स्टेटमेंट में मेंशन है। लाइक अगर मेरा नाम हमजा अमजद है तो मैं मोहम्मद हमजा अगर कहीं पे मेंशन करूँगा तो वो मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा। अगर वो अप्रूव कर भी देगा तो इन द लेटर स्टेज में हमारे लिए मसला होगा। इस चीज़ को रिजोल्व करना है। अगर किसी का भी डिफरेंट है तो यू गाइज नीड टू रिजोल्व दिस मैटर। सेकंड नोट करने वाली चीज़ इसमें यह है कि अगर फोटो आईडी पे हमारा एड्रेस कुछ और है और बैंक में हमारा एड्रेस कुछ और है तो इट डजेंट मैटर। तो जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होगी, बैंक स्टेटमेंट से हमारे नेम के अगेंस्ट वो हमारा एड्रेस को वेरीफाई करेगा। अगर हमारा एड्रेस ठीक है उस नेम के अगेंस्ट तो वो हमारा वेरीफाई कर लेगा। और आइडेंटिटी में हमारे नेम के अगेंस्ट वो हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ या कुछ और भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से हमारी आइडेंटिटी और एड्रेस ये दोनों चीज़ें वेरीफाई होंगी। और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, लाइक बैंक स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट हो सकती है, तो उसमें हमारा एड्रेस, बैंक का एड्रेस, बैंक का नेम, हमारा नेम, ये सब चीज़ें फुली क्लियर हों। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम विद फोटो आईडी। उसके बाद हम लोग अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन फ्रॉम पाकिस्तान देख लेते हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान के रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ भी एक मेजर क्वेश्चन है कि क्या हम लोग पाकिस्तान डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स वी कैन क्रिएट एन अकाउंट ऑन दी पाकिस्तानी डिटेल। तो इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अमेज़ॉन के पास, उनमें हमारी हर चीज़ क्लियर हो। क्योंकि पाकिस्तानी डिटेल्स पे अगर हम लोग जब अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो हमें अक्सर इस चीज़ का मसला आ जाता है कि हम लोग अगर बैंक स्टेटमेंट लेते हैं तो उस पर हमारी चीज़ें अच्छे से मेंशन नहीं होती। अगर हम लोग बिल लेते हैं तो उसमें उर्दू में डिटेल्स अगर मेंशन है तो वो उसे स्कैन नहीं कर पाएगा। इवन जब हम लोग आईडी कार्ड या अपना स्मार्ट कार्ड भी सबमिट करते हैं तो अक्सर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, वहाँ पे भी एड्रेस उर्दू में लिखा आ रहा होता है। तो अगर उर्दू में है तो वो भी वेरीफाई नहीं होगा। वी नीड टू हैव इट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग कौन से बैंक की स्टेटमेंट सबमिट करें। बिकॉज रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने ईबे पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा था, तो मैंने अपना मीज़ान की बैंक स्टेटमेंट ली जो मैंने अपने फ़ोन से डाउनलोड की, वो काम नहीं आ सकी। फिर मैं बैंक गया, मैंने वहाँ से बैंक स्टेटमेंट ली। उन लोगों ने एक मुझे प्रिंट फॉर्म में भी दी लेकिन मुझे मेल भी कर दी। तो दैट वाज द ऑथेंटिक वन दैट आई कुड एवर गेट
लेकिन वो भी वेरीफाई नहीं हुई, तो मुझे उसका अल्टरनेटिव क्या फाइंड करना पड़ा कि मैं अपना अकाउंट अप्रूव करवा पाता। तो हम लोग उस चीज़ को भी आज एक बार देख लेंगे। उसके बाद अमेजोन अकाउंट क्रिएशन फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। फोटो आईडी, सबसे पहले हम लोगों को पासपोर्ट विद सिग्नेचर चाहिए, या फिर फ्रंट एंड बैक स्कैन ऑफ स्मार्ट कार्ड CNIC, उसमें भी हमारा एड्रेस ऑफ कोर्स इंग्लिश में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट हमारी ई स्टेटमेंट काम आ सकती है, या बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल अमेजोन में आस्क। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी हैं वो अनेबल होने चाहिए। वाई अनेबल? बिकॉज इन द एडवर्टाइजिंग स्टेज अमेजोन इज गोना चार्ज अस फ्यू बक्स, उसके लिए हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी अनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फोटो आईडी स्कैन गाइडलाइंस। इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड शुड बी न्यूट्रल, कि हम लोग बैकग्राउंड को भी ब्लैक या वाइट या ब्लू या कुछ ऐसा किस्म का बैकग्राउंड पीछे नज़र नहीं आ रहा होना चाहिए। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अक्सर ये होता है कि हम लोग बैकग्राउंड अपना रिमूव कर देते हैं, कुछ वेबसाइट भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, तो वो काम आ जाते हैं, तो बैकग्राउंड को हमारा न्यूट्रल कर देते हैं, लेकिन हम लोग वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि उसमें वो फोटो का मेटा डाटा वो सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी होती हैं। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, हम लोग स्कैनर को यूज़ करें। अगर हम लोग स्कैन करते हैं तो जितना पोर्शन हम लोग स्कैन कर रहे हैं तो सिर्फ उतना पोर्शन स्कैन करेगा और बाकी हमारा सेव होगा। फिर 2 सेंटीमीटर स्पेस अराउंड द डॉक्यूमेंट, कि हमारे डॉक्यूमेंट के साइडों में 2 सेंटीमीटर स्पेस खाली होनी चाहिए। हाउ दिस शुड लुक लाइक? कि अगर मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ ना, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर ड्राइविंग लाइसेंस है उसका, तो उसकी ऊपर थोड़ी सी स्पेस खाली है, साइड पे थोड़ी सी स्पेस खाली है। सेम विद अगर किसी ने फोटो आईडी अपनी स्कैन की हुई है, उसके साइडों पे और ऊपर नीचे ये वाली स्पेस खाली है। तो यहाँ से पता चल सकता है कि हम लोगों को साइडों पे और ऊपर कुछ स्पेस खाली छोड़नी पड़ेगी, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट है। अमेजोन का एल्गोरिथम अच्छे से उस पर रन कर सकता है। नेक्स्ट इज नो होलोग्राफिक रिफ्लेक्शंस, के उसके ऊपर कोई भी कलर्स या इस तरीके की रिफ्लेक्शंस नहीं आ रही होनी चाहिए। कैन यूज़ मोबाइल कैमरा विदाउट एनी फिल्टर, तो हम लोग फ़ोन का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी फिल्टर यूज़ किए बगैर। तो उसके लिए अगर नेचुरल लाइट जितनी ज़्यादा हमारे पास है उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। कैन नॉट यूज़ एनी एप्लीकेशन फॉर द इमेज इजी कैम स्कैनर, तो कैम स्कैनर या कोई ऐसी एप्लीकेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, उससे हमारी इमेज का मेटा डाटा वो इसे रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग ये सॉफ्टवेयर या कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। बेस्ट अप्रोच प्रोफेशनल स्कैनर, सेलेक्ट द एरिया एट द टाइम ऑफ द स्कैनिंग। प्रीव्यू टूल्स, तो प्रीव्यू टूल्स में हम लोग स्कैन करने का वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और सिर्फ उतने का हम लोग स्कैन करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू इट। उसके बाद किस करेक्ट मैनर में हम लोग सबमिट कर सकते हैं। वाई इज दिस नॉट करेक्ट? क्योंकि इसके साइड्स पे अगर हम लोग देखें तो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, विद वाइट बैकग्राउंड इस बंदे ने इसे पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद ये वाला है, इसके पास साइड्स पे भी अगेन कोई वाइट स्पेस नहीं है और इसने भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर वाइट डॉक्यूमेंट में सबमिट किया हुआ है इसे। द नेक्स्ट वन इज दिस इज़ अ करेक्ट वे, कि अगर किसी ने भी सबमिट किया हुआ है तो उसने साइड्स पे कुछ ना कुछ स्पेस खाली छोड़ी हुई है। सो दिस इज़ अ करेक्ट मैनर टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर हम लोग पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो दिस इज़ अ वे, हम लोग को फ्रंट पेज, उसके बाद ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है जो सेकंड पेज, और थर्ड पेज जहाँ पे हम लोगों ने अपनी इस जगह पे सिग्नेचर करने हैं। सो इफ़ यू हैव पासपोर्ट मेक श्योर टू डू सिग्नेचर्स यहाँ पे, और ये वाला पेज भी आप लोग साथ पोस्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इज़ पीके स्टेटमेंट गाइडलाइंस, कि अगर हम लोग पाकिस्तानी बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट जो भी हम लोग सबमिट कर रहे हैं उसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। सबसे पहले विजिट ब्रांच एंड गेट अ लेटर हेड साइंड एंड स्टैम्प। उसके बाद अकाउंट और क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम, के उसके ऊपर नेम होना चाहिए अकाउंट के होल्डर का या क्रेडिट कार्ड होल्डर का। अकाउंट और क्रेडिट कार्ड होल्डर होम एड्रेस, बैंक कलर लोगो होना चाहिए, बैंक एड्रेस होना चाहिए, और रिकमेंडेड बैंक कौन से हैं, HBL है, मीज़ान है, यहाँ पे सदा पे। मीज़ान जैसे मैं बता चुका हूँ मेरे काम नहीं हुआ था, तो मे भी इन लोगों ने अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर लिया हो, तो मीज़ान भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दी अदर इज़ द सिंपलेस्ट वे, हम लोग नया पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या सदा पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग अगर नया पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग अपना ईजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक नया पे इज़ अ सर्विस ऑफ मीज़ान बैंक, और ये एक वर्चुअल बैंक है, हम लोग नया पे वर्चुअली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ मोबाइल पे उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस पर अकाउंट अपना क्रिएट कर लें। उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन की चीज़ें मांगेगा और हमारा नया पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इसमें मज़े की बात यह है कि हम लोगों को फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाएगा, इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी अच्छी हैं, इस पर फीस भी कम है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी अच्छा है, और हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। उसके बाद हम लोग अपने किसी भी बैंक अकाउंट से या जैज़ कैश से यहाँ पे कुछ पैसे भेज सकते हैं। इसके बाद कुछ 1-2 ट्रांजैक्शंस करके हम लोग इसकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन के टाइम, क्योंकि इसमें नेम, एड्रेस और हर चीज़ बड़े अच्छे से मेंशन होती है। आफ्टर दैट सैम्पल्स ऑफ द स्टेटमेंट, मीज़ान बैंक की स्टेटमेंट कैसी हो सकती है उसका सैंपल है। दिस इज़ द फर्स्ट पेज जहाँ पे हम लोग की सारी चीज़ें मेंशन हो, मीज़ान का लोगो हो उनके कलर के साथ, उसके बाद हमारा नेम और एड्रेस, ये सारी चीज़ें मेंशन हो। सेकंड इज सैम्पल स्टेटमेंट ऑफ HBL का अकाउंट की स्टेटमेंट हमारी कैसी हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की कैसी हो, उसके बाद सर्टिफाइड बैंक कवर लेटर किस तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बिजनेस स्टेटमेंट, TW गाइडलाइंस, के हम लोग ट्रांसफर वाइज पे अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं।
ट्रांसफरवाइज, व्हाट इज़ ट्रांसफरवाइज? ट्रांसफरवाइज इज़ आल्सो वर्चुअल बैंक अकाउंट, जहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे हम लोग डिफरेंट करेंसीज ऐड कर सकते हैं। और करेंसी ऐड करने का मतलब ये है कि अगर मैं USD ऐड करता हूँ तो मेरी US डॉलर की करेंसी ऐड हो जाएगी और मेरा US का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऐड करता हूँ तो मेरा ऑस्ट्रेलिया का एक बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा। तो उसमें क्या हो सकता है कि मैं अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसी को भी सेंड करूँ, मैं अपने ऑस्ट्रेलिया के बैंक में पैसे भी ले सकता हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ यू हैव अ BSB अकाउंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू कैन ऐड द अदर करेंसीज एज वेल। तो हम लोग उसकी भी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ट्रांसफरवाइज को तब यूज़ करते हैं जब हम लोग बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, मे बी वी रजिस्टर एन LLC या फिर हम लोग UK में कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं, तब हम लोग जो बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं वो ट्रांसफरवाइज का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग पेयोनियर का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं कि अमेज़ॉन जब भी हम लोगों को पैसे पे करेगा तो हमारे पेयोनियर के अकाउंट में आएंगे, और जब भी अमेज़ॉन हम लोगों से फीस चार्ज करेगा तो वो हम लोगों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अनेबल की हुई थी वहाँ से अमेज़ॉन हम लोगों को चार्ज करेगा। सो आफ्टर द बैंक स्टेटमेंट गाइडलाइंस के हम लोगों को कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट फॉर द एड्रेस वेरिफिकेशन पर्पज सबमिट करनी है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन, कि जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो अमेज़ॉन हमें वेरीफाई करेगा। दिस वेरिफिकेशन कैन बी वाया वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। सो अपॉन साइन अप अमेज़ॉन कैन सेलेक्ट यू फॉर द वीडियो वेरिफिकेशन. You will have to select the appointment time, conduct the call from the same IP device used to sign up the account. जिस IP से या जिस डिवाइस में भी द इंटरनेट एंड द लैपटॉप, जिस इंटरनेट और लैपटॉप या जिस IP से आप लोगों ने पहले साइन अप किया था उसी IP के साथ ही आप लोग अपना अकाउंट को वेरीफाई करवाओगे तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि जब अमेज़ॉन आपको अपॉइंटमेंट टाइम का बोलता है तो आप लोग फ़ौरन से ही कॉल को कंडक्ट कर लो और उससे पहले ही आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स जो भी हों वो इन हैंड हो। लाइक अगर आपने बैंक स्टेटमेंट को भी सबमिट किया है, वो ई स्टेटमेंट थी तो वो आपके फ़ोन में होना चाहिए, सो डैट आप उन्हें वीडियो कॉल पे दिखा सको कि दिस इज़ माय बैंक स्टेटमेंट। और अगर भेजनी हो तो आप भेज भी सकते हो। सेकंड इज़, अगर आपने ID वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। अगेन यहाँ पे सेम बताया हुआ है, कीप योर फोटो ID इन द हैंड टू शो एंड फॉलो द एसोसिएट्स इंस्ट्रक्शन। इफ़ यू मिस योर अपॉइंटमेंट दी कॉल कैन बी रिस्केड्यूल्ड। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट को मिस कर जाते हो तो वो रिस्केड्यूल हो सकती है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग फ़ौरन से वो उस कॉल को ले लो। वाई? क्योंकि अमेज़ॉन का रिप्रेजेंटेटिव जब अवेलेबल है, उसने आपको भेजा तो आप फ़ौरन से ले लो, दिस मैटर विल बी रिजॉल्व। उसके बाद अमेज़ॉन कोई पोस्ट कार्ड भी आपके पास भेज सकते हैं फॉर द एड्रेस वेरिफिकेशन, और वो उस एड्रेस पे जो एड्रेस आप लोगों ने मेंशन किया हुआ था अमेज़ॉन के अकाउंट क्रिएट करते वक्त, तो उस पर कोई एक OTP आपको भेजेगा। आपको सेलर सेंटर के अंदर उस OTP को ऐड करना है और वंस यू ऐड आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। Amazon will dispatch a physical postcard with your statement address to verify the address. It will carry a OTP which you will then have to add in the Seller Central. तो जो आपको Seller Central के अंदर ऐड करना है और इस OTP को आपको मिलते हुए अराउंड 10 to 15 डेज भी लग जाते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोना गो थ्रू हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन Amazon। हम लोग इसे Amazon US भी बोलते हैं, तो Amazon US की असल में एक्सटेंशन है Amazon.com। अगर हम लोगों ने US के अंदर साइन अप करना है तो हम लोग Amazon का लिंक यूज़ करेंगे sellercentral.amazon.com, क्योंकि जो Amazon.com है वो Amazon US का एड्रेस है। अगर हम लोग UK का देखते हैं Amazon.co.uk, तो हर कंट्री के लिए उसका सिर्फ एड्रेस एंड पे थोड़ा सा चेंज है, और जब हम लोग वो यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को US में सेल करना है तो हम लोग इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं sellercentral.amazon.com। आप लोग इसे भी यूज़ कर सकते हो, या आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो sell.amazon.com। सेम विद अगर हम लोग UK के लिए करना चाहते हैं तो sell.amazon.co.uk इस वेबसाइट पे जाएंगे। इवन अगर हम लोग किसी और कंट्री में भी सेल करना चाहते हैं तो हम लोगों को एंड पे सिर्फ इस एक्सटेंशन को चेंज करना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस सेम होगा। हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ सेम सबमिट करनी है। अगर मैं sell.amazon.com पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं पेज दे सकता हूँ स्टार्ट सेलिंग विद अमेज़ॉन। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है तो हम लोग यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। बट यहाँ पे अक्सर लोग एक चीज़ को मिस कर जाते हैं, मे बी लैक ऑफ गाइडेंस, या वो लोग इस चीज़ को गौर नहीं करते कि अमेज़ॉन के 2 प्लान्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल, अदर इज़ अ प्रोफेशनल। तो जो इंडिविजुअल प्लान है उस पर अमेज़ॉन साइन अप करने पे या मंथली कोई फीस चार्ज नहीं करता, और जो प्रोफेशनल प्लान है उस पर हम लोग को $39.99 पर मंथ वो चार्ज करता है, अराउंड $40। अल्टीमेटली तो हम लोग को प्रोफेशनल प्लान ही लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक या इंडिविजुअल प्लान है उसके अंदर अमेज़ॉन हमें ना एडवर्टाइजिंग के परमिशन देता है, ना ही हम लोग ज़्यादा इन्वेंट्री को सेल कर सकते हैं। लाइक इट्स अलाउइंग ओनली 40 यूनिट्स टू सेल ऑन अमेज़ॉन पर मंथ, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अभी प्रोडक्ट रिसर्च की स्टेज पे हैं या इन्वेंट्री सोर्सिंग की स्टेज पे हैं तो हम लोग को अकाउंट तो तभी साइन अप करना पड़ता है। वाई? क्योंकि जब भी हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं और जब हम लोग उसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजेंगे तब हम लोगों को अपनी इन्वेंट्री के ऊपर या जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर लेबल लगाने पड़ते हैं। अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के किस वेयर हाउस में भेजना है तो वहाँ पे शिपिंग लेबल्स प्रिंट करके लगाने पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग अमेज़ॉन के अकाउंट पे पहले से लिस्ट क्रिएट कर चुके होते हैं।
तो वहाँ से हम लोग लेबल्स डाउनलोड करके वहाँ पे लगाते हैं। तो अमेज़ोन के पास इन्वेंट्री पहुँचने में चाहे और अभी 2-3 माह पड़े हो तो हम लोग वहाँ पे क्यों फ़ीस बियर करें। तो उसके लिए हम लोग इंडिविजुअल प्लान के लिए शुरू में साइन अप कर सकते हैं और बाद में हम लोग उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल साइन अप फ्रॉम दिस। लेकिन अगर हम लोग इस पेज को पूरा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सबसे नीचे ये ऑप्शन दिखा भी रहा होता है, एक छुपा हुआ ऑप्शन, जस्ट हैव अ फ्यू आइटम्स टू सेल, साइन अप टू बिकम ए इंडिविजुअल सेलर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो एज एन इंडिविजुअल हम लोग को साइन अप करेगा और वहाँ से हम लोगों को कोई भी फ़ी चार्ज नहीं होगी। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक बार इस पूरे पेज से गो थ्रू वो कुछ भी पढ़ सकते हो। इवन द स्टार्ट पेज, ये वाला बिगिनर्स गाइड, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, बिल्ड ऑनलाइन स्टोर, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस लिंक्स, तभी मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इन सारे लिंक से भी गो थ्रू, आप लोग ये भी देखो। द अदर वेज, अगर आप लोग यहाँ से नहीं देखना चाहते ना तो आप प्राइसिंग के टैब में आओ और कंपेयर सेलिंग प्लान्स, आप इस वाली टैब में आ जाओ। यहाँ पे भी वो आपको दिखाएगा, लाइक ये हम लोगों को प्लान्स दिखा रहा है। एक इंडिविजुअल प्लान है, उसमें चार्ज करेगा $1 पर आइटम सोल्ड, और सेकंड इज़ प्रोफेशनल प्लान, यहाँ में हम लोगों को $39.99 चार्ज करेगा। इंडिविजुअल प्लान में हम लोग सिर्फ 40 यूनिट सेल कर सकते हैं और ये हम लोग तब ले सकते हैं व्हेन यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, और उसके अलावा हम लोग को एडवर्टाइजिंग के परमिशंस नहीं देता। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं विद दैट प्लान। जब भी हम लोग, हमारी इन्वेंट्री अमेज़न पहुँच जाएगी, ऑफ कोर्स वी नीड टू एडवर्टाइज अवर प्रोडक्ट्स टू गेट रैंक बेटर टू सेल मोर, तब हम लोग प्रोफेशनल प्लान लेंगे। उससे पहले हम लोग इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं। आप लोग इन सब से भी गो थ्रू हो सकते हो कि क्या क्या फ़ायदे किससे मिल रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तब मुझे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अगर मैं यूएस में या कनाडा में किसी और कंट्री में रहता हूँ तब मुझे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, या फिर अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यूएस में अपनी एलएलसी बनवाऊँ या मैं यूके में अपनी कोई भी एलटीडी कंपनी बनाऊँ, उन कंपनी की डिटेल्स में मैं सेल करूँ, तो तब हम लोग कैसे कर सकते हैं। और अमेज़न होलसेल के लिए कौन सा अकाउंट रिकमेंडेड है, वी नीड टू क्रिएट एलएलसी या फिर एलटीडी कंपनी, तो हम उनकी कंपनी की डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करेंगे अमेज़न का, सो डैट हम लोग वहाँ पे ही लोकली बाय परचेज भी कर सकें। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान बेस्ड हैं तो हम लोग इजीली पाकिस्तान डिटेल्स पे भी अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, और अगर कोई बंदा यूएस या यूके रेजिडेंट है तो वो उन डिटेल्स पे भी साइन अप कर सकता है। तो इस सब पे अभी हम लोगों ने जितना भी गो थ्रू किया, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है यू मे आस्क इन द कमेंट्स, या फिर आप लोग ईमेल कर सकते हो hamza@abetics.com, यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एज वेल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिसर्च अ प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेज़न, कि हम लोग वैसी प्रोडक्ट फाइंड करें जिसका कंपटीशन वेरी लो बट द डिमांड इज़ हाई। तो उस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है अमेज़न के, जैसे मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कुछ AI टूल्स भी हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, उन टूल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे Helium 10 एक AI टूल है, मे बी यू गाइज विल बी फेमिलियर, बट इफ़ यू आर नॉट, वी आर गोना डिस्कस ऑल दैट। उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे कितने कंपेटिटर्स हैं, कौन कौन से बंदे पहले पेज पे बैठे हुए हैं, कौन कौन से ब्रांड बैठे हुए हैं, वो किस कंट्री के रेजिडेंट है, वो कब से सेल कर रहे हैं, उनकी सेल कितनी है, लाइक मंथली रेवेन्यू, मंथली सेल्स, और उनके रिव्यूज़ कितने हैं, उनकी रेटिंग कितनी है, वो क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग इन सबको देखते हुए कैसे प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। सो द नेक्स्ट लेक्चर इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड गेट कनेक्टेड विद ऑल दैट। और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, जस्ट फील फ्री टू गेट इन टच। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.